कुछ दिन पहले देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि उनके इस बयान पर जब विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई दी और अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए हैं। वे परजीवियों जैसे हैं। अब आप जरा सोचिए कि सीजीआई की इस टिप्पणी का असर कहां हुआ। यहां से 7 समंदर पार अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक छात्र है जो मीडिया और पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहा है, मास्टर की डिग्री कर रहा है। उसका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले का रहने वाला है। वह 2-3 सालों तक आम आदमी पार्टी के अंदर सोशल मीडिया वॉलंटियर के तौर पर काम भी कर चुका है, यानी एक प्रकार से वो आम आदमी पार्टी का नेता भी है। अब उसने क्या किया, सीजीआई की इस टिप्पणी पर एक कमेंट किया सोशल मीडिया पर और उस कमेंट पर युवाओं से, जेनजी युवाओं से राय मांगी। जेनजी यानी ऐसे युवा जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो। उन्होंने कहा कि जब देश के सीजीआई इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है युवाओं, क्या ये इस प्रकार का बयान सही है? तो उस कमेंट पर कई सारे युवाओं ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई युवाओं ने जो है सहमति जताई और वहीं से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आज देश में और दुनिया में इस पार्टी के लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई की है और एक्स ने जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्स हैंडल है उस पर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसके लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को भी इस सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या में पीछे छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से युवाओं में इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम, युवा पीढ़ी और भारत में बढ़ती डिजिटल वैचारिक लड़ाई। डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि अब यह विचारों और भावनाओं और जनमत को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बन चुका है। हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड इसी बहस को फिर सामने लेकर आया है कि यह केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि उस चिंता का प्रतीक बनता जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित एल्गोरिदम युवा पीढ़ी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और उन्हें अनजाने में ऐसे नैरेटिव की ओर धकेल रहे हैं जो देश में अराजकता, वैचारिक टकराव और संघीय विवादों को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। आप जरा सोचिए, जिस देश के युवा को अपना करियर बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स में करियर बनाओ, खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, बिजनेस करो, सरकारों की ढेरों योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लो। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, देश के बड़े बड़े पेशेवर लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हमारा देश छोड़ करके विदेशों में जाकर के बस जाते हैं। उनके विचारों की, उनकी सेवाओं की हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। वो लोग विदेश चले जाते हैं। उनको रोकने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेके आती है, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये सब क्या है? ये सब ऐसे आकांक्षी युवाओं को हमारे देश में रोकने के लिए सरकार की एक पहल है कि हमारे देश का युवा देश के बाहर ना जाए, देश में रह करके ही देश के लोगों को आगे बढ़ाए और अपनी आजीविका को और ज्यादा मजबूत करें, अपने आर्थिक स्तर को मजबूत करें। लेकिन आज का युवा कहां फंस गया है? आज का युवा फंस गया है सोशल मीडिया की वैचारिक लड़ाई में।
सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स, रील देखना, रील बनाना और वहां से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना आजकल एक जरिया बन गया है युवाओं के लिए, जो कि कहीं ना कहीं किसी एक स्वस्थ देश के, लोकतांत्रिक देश के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता। अब जब हम इसके अंदर आगे मानते हैं, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आज की जेन जी पीढ़ी सोशल मीडिया पर सबसे अधिक सक्रिय है। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम वही कंटेंट लगातार दिखाते हैं जिस पर यूजर ज्यादा समय बिताता है। धीरे धीरे ये इको चैम्बर तैयार कर देता है जहां व्यक्ति केवल वही विचार देखने लगता है जो उसकी भावनाओं को भड़काता हो, उसके गुस्से को बढ़ाता हो। यही कारण है कि कई बार युवा बिना पूरी जानकारी के किसी ऑनलाइन कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं। भारत में पहले भी सोशल मीडिया आधारित नैरेटिव के असर देखने को मिले हैं। जैसे नागरिकता संशोधन कानून जब सीएए सरकार लेकर के आई तो उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। किसान आंदोलन को किस प्रकार विदेशों से भड़काया गया, खालिस्तानियों ने किस प्रकार किसान आंदोलन के अंदर युवाओं को भड़काया। पंजाब के युवा जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो अन्न उगा करके पूरे देश को खिला सकते हैं। हमारे देश में फसलों को लेकर के जो हरित क्रांति हुई थी उसका जनक पंजाब है। आप सोचिए उस पंजाब के अंदर पंजाब के लाखों युवा किसान आंदोलन में शामिल हुए, किसके जरिए? सोशल मीडिया के जरिए। और ये एक टूल किट की तरह काम करता है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय और भाषाई विवाद, तमिलनाडु में भाषाई विवाद हर कोई जानता है। हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म ने माहौल को तेजी से प्रभावित किया है। कई मामलों में जांच एजेंसियां और विशेषज्ञों ने यह भी संकेत दिए हैं कि विदेशी हैंडल, बॉट नेटवर्क और संगठित डिजिटल समूहों ने ट्रेंड को हवा देने का काम किया। विशेषज्ञों की यह चेतावनी है कि एआई आधारित एल्गोरिदम केवल यूजर की पसंद नहीं समझते, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी पढ़ते हैं। जैसे कौन सा वीडियो देखकर व्यक्ति ज्यादा देर रुका, किस पोस्ट पर गुस्सा जाहिर किया, किस मुद्दे पर भावुक हुआ, इन सभी संकेतों के आधार पर प्लेटफॉर्म उसे वैसा ही और कंटेंट दिखाने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई युवा धीरे धीरे कट्टर वैचारिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि वे एक बड़े डिजिटल टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में यह स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। यहाँ भाषा, क्षेत्र, धर्म और राजनीतिक विचारों की विविधता पहले से मौजूद है। यदि सोशल मीडिया एल्गोरिदम लगातार ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दें जो विभाजनकारी भावनाओं को उकसाए, तो यह संघीय ढांचे और सामाजिक सौहार्द के लिए चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि अब डिजिटल साक्षरता और फैक्ट चेकिंग को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि हम इस पूरी बहस का दूसरा पक्ष भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। सोशल मीडिया ने आम लोगों को अपनी बात रखने का बड़ा मंच दिया है, लेकिन जब एल्गोरिदम सनसनीखेज और भावनात्मक कंटेंट को प्राथमिकता देने लगे, तब जिम्मेदारी केवल प्लेटफॉर्म की नहीं बल्कि यूजर की भी बनती है कि वे किसी भी ट्रेंड या नैरेटिव को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करें। आज जरूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया के इस खेल को समझें। हर वायरल हैशटैग, हर ट्रेंड और हर भावनात्मक वीडियो के पीछे किसी एजेंडा या एल्गोरिदम रणनीति की संभावना को भी परखें, क्योंकि डिजिटल युग में सबसे बड़ी लड़ाई अब केवल सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के मोबाइल स्क्रीन और उनकी सोच के भीतर लड़ी जा रही है। आप मुझे बताइए कि अगर इस प्रकार की चीजें हमारे देश में एक विदेश में बैठा लड़का इस प्रकार की एक पार्टी बनाता है और उस पार्टी की योग्यताएं सुनकर जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उस पार्टी के अंदर उस पार्टी को ज्वाइन करने वाले युवाओं की योग्यताएं क्या क्या है, आप जरा सोचिए। सबसे पहली योग्यता है बेरोजगारी, यानी ऐसा युवा जो बेरोजगार हो। दूसरी, युवा आलसी हो, यानी पड़ा रहा है, हमेशा आलस में पड़ा रहे, कोई काम ना करें, घर में रहें। तीसरा, ऑनलाइन रहने की लत हो, यानी घर में बैठा बैठा पूरे दिन मोबाइल चलाए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। और चौथा है प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता,
यानी आपके अंदर जो एक गुस्सा जो क्रिएट होता है, उस गुस्से को निकालने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये 4 बड़ी योग्यताएं जिस युवा के अंदर हो, वो युवा कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। भारत रफ्तार देश के युवाओं से ये अपील करता है कि इस प्रकार के टूल किट जो कि हमारे देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, वैचारिक आधार पर हमारे देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं, हमें इस प्रकार के टूल किट से बचना होगा। आपने एक नाम सुना होगा, मार्गरेटा थ्रेचर। ये वही पर्यावरणविद है जिसने किसान आंदोलन और सीएए के समय विदेशों में बैठ करके हमारे देश के लोगों को भड़काने का काम किया, और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 2020 में दंगे हुए सीएए के विरोध के अंदर, सारी दुनिया उससे वाकिफ है। तो सोशल मीडिया आज हथियार बन चुका है। युवाओं को यही नसीहत है कि युवा इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें। अब आप मुझे बताइए, अभिजीत दीपके विदेश में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और हमारे देश के युवाओं को ज्ञान दे रहा है। आप मुझे इसके जो फॉलोअर्स हैं, आप इसके फॉलोअर्स का अंदाजा लगाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, इसके फॉलोअर्स कौन कौन लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, कौन कौन से देशों से इसके लोग जुड़े हुए हैं। आप, मेरे पास एक फिगर है, सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान के 49% लोग इससे जुड़े हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके का ये पाकिस्तानी लिंक है क्या? वो आतंकवादी है। इस प्रकार की भावनाओं को भड़का रहा है। पाकिस्तान में तो आतंकी रहते हैं और 49% लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं। आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद अमेरिका के, जहां वो लड़का बैठा है अभिजीत दीपके, जहां अभी है, वहां के 14% युवा उससे प्रभावित हैं। बांग्लादेश, जो कि दूसरा पाकिस्तान है, वहां पिछले 2-3 सालों से पूरी अशांति है, धार्मिक कट्टरपंथी है। उस देश के भी 14% युवा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारत के भी 9% युवा ऐसे हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए कि 9% एक बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की, और ये युवा 20 से 25 वर्ष की आयु के लोग हो सकते हैं। अब आप समझिए कि 20 से 25 वर्ष के आयु के युवा कॉलेज जाते हैं, जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। उस करियर बनाने की उम्र में अगर वो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे इस प्रकार की एक अर्बन नक्सल, जिसको आप कह सकते हैं, इस प्रकार की विचारधारा को अगर हमारे देश के युवा एक्सेप्ट करने लगे तो देश का बंटाधार होने से कौन रोक सकता है। और इसलिए सरकार ने एक्स पर इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो हैंडल है उसको बैन कर दिया है। जरूरी है कि इंस्टाग्राम पर भी बैन हो, दूसरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उन सभी को बैन कर दिया जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए, आप लंदन के, यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं आप, 3% वहाँ के युवा, ऑस्ट्रेलिया के भी 3%, सऊदी अरब के 3%, संयुक्त अरब अमीरात UAE इसके 2% युवा, और बाकी पूरे देश के अंदर जो है करीब पूरे दुनिया के जो है करीब 3% युवा जो है इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। हमारे देश के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े युवा दिल्ली में यमुना नदी की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मास्क पहन रखा है कॉकरोच टाइप का। आप सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं कि हमारे देश का हर युवा, हमारे देश का हर नागरिक उस अभियान से जुड़ें और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें। उस समय ये युवा कहां थे? और आज विदेश में बैठा हुआ कोई अर्बन नक्सल इस प्रकार की अपील कर रहा है तो तुरंत युवा जो है यमुना नदी में उतर गए सफाई करने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस प्रकार की मानसिकता युवाओं के अंदर भर गई है। बचना होगा, क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता आपको बहुत पीछे धकेल देगी, वैचारिक आधार पर भी
और जो देश को नुकसान पहुंचेगा, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा, यही तो चाहती है दुनिया। पश्चिम के देश यही चाहते हैं, पाकिस्तान यही चाहता है, चीन यही चाहता है, बांग्लादेश यही चाहता है कि भारत में, दुनिया में इतना सब कुछ घट रहा है, लेकिन भारत में इतनी शांति क्यों है? सभी लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं? यहां दंगे फसाद क्यों नहीं हो रहे हैं? यह भड़काने की साजिश है युवाओं। और भारत रफ्तार की अपील है युवाओं से कि इस प्रकार के टूल किट, इस प्रकार के सोशल मीडिया ट्रेंड से अपने आप को हमेशा बचा करके रखना है। सीजेआई ने जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी का मतलब यह नहीं था कि हमारे देश के युवा जो है, सारे युवा फर्जी डिग्री लेते हैं, सारे युवा गलत काम करते हैं। उनका इशारा कुछ लोगों की तरफ था। यह हमारे देश के युवाओं को समझना होगा। नमस्कार।